नमस्कार। आज के इस विजुअल स्टोरी टेलिंग सेशन में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। काले जादू और एक खौफनाक श्राप की यह दास्तान बिल्कुल आम नहीं है। चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। क्या एक बार बार आने वाले डरावने सपने और 13 साल पुरानी किसी गहरी दुश्मनी के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब कोई सालों पुराना राज और दबा हुआ अतीत अचानक से जाग उठता है ना, तो उसके परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं। और इस घटना से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। अध्याय 1, डरावने सपने और 26वें जन्मदिन का ट्रिगर। ये खौफनाक सिलसिला शुरू होता है हिमांशी के 26वें जन्मदिन के ठीक बाद, जब अचानक एक अजीब सा साया और बहुत ही भयानक सपने उसका पीछा करने लगते हैं। इन सपनों में बार बार एक कठपुतली बनाने वाला नजर आता है और वो एक बेहद खौफनाक भविष्यवाणी दोहराता है कि अगर मेरी शादी हुई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। जाहिर सी बात है, इस चेतावनी से घर में दहशत फैल गई और फिर हिमांशी की मां तुरंत मंदिर के एक बहुत ही अनुभवी पुजारी स्वामी व्यास जी से मदद मांगने पहुंच जाती हैं। अब जरा इस खौफनाक पल के बारे में सोचिए। एक तरफ एक मां का प्यार है जो रात को अपनी बेटी के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। कितनी सुकून भरी बात है ना। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। हिमांशी को साफ महसूस होता है कि कोई अनदेखा साया उसके कमरे में दाखिल हुआ है, और जब वो लौटकर अपने बिस्तर को देखती है तो वहां एक कटी फटी कठपुतली पड़ी होती है जिसके चारों ओर खून के निशान थे। ये कोई वहम नहीं था, ये घर में किसी बहुत ही खतरनाक काली शक्ति की मौजूदगी का साफ इशारा था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा अगला हिस्सा, दफन हुआ राज अतीत की खुदाई, यहीं से शुरू होता है। जब स्वामी व्यास जी मामले की जांच करने के लिए घर आते हैं तो घुसते ही उन्हें महसूस हो जाता है कि वहां की हवा बहुत ही भारी और नकारात्मक है। उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जो सीधे हिमांशी के कमरे की तरफ इशारा कर रही थीं। और जब उस कमरे की जमीन को कुछ फीट नीचे तक खोदा जाता है ना, तो जो सच बाहर आता है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। जमीन के अंदर से एक पुरानी सी कठपुतली बरामद होती है, और सबसे भयानक बात क्या थी, इसके अंदर इंसानी हड्डियां भरी हुई थीं। काले जादू का असली स्रोत इतने सालों से ठीक उसी कमरे में, उसी जमीन के नीचे छिपा हुआ था। ये टाइमलाइन पूरी घटना की कड़ियों को एकदम सटीक तरीके से जोड़ देती है। उस हड्डी वाली कठपुतली को देखते ही हिमांशी की मां को अचानक 13 साल पुरानी एक घटना याद आती है। जब घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब उन्होंने बाहर का कमरा एक गुब्बारे वाले को किराए पर दिया था। एक दिन वो आदमी काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और गुस्से में आकर मां ने उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दिया था। आज ठीक 13 साल बाद हिमांशी के 26वें जन्मदिन पर वो सोया हुआ श्राप वापस जाग उठाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे और खौफनाक होती जाती है। भयानक वशीकरण और काले जादू का असर। जब स्वामी व्यास को वो श्रापित कठपुतली मिलती है तो उनका सबसे पहला कदम होता है उसे घर से बाहर ले जाकर हमेशा के लिए नष्ट करना। वो तुरंत उस जमीन से निकली कठपुतली को आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन तभी स्थिति एकदम बेकाबू हो जाती है। जैसे ही कठपुतली आग की लपटों से घिरती है, हिमांशी उसी वक्त दर्द से तड़पकर बुरी तरह चीखने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो आग कठपुतली को नहीं, सीधे उससे जला रही हो। स्वामी व्यास को घबराकर तुरंत पानी डालकर उस आग को बुझाना पड़ता है। ये इस बात का बहुत ही खौफनाक सबूत था कि उस कठपुतली का भौतिक रूप सीधे तौर पर हिमांशी की जान से जुड़ चुका था। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी व्यास को अपनी जांच में पता चलता है कि उस हड्डी वाली कठपुतली के अंदर कोई एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग इंसानों के साये कैद हैं, और उन सभी सायों का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि वही गुब्बारे वाला कर रहा था जो पूरे 13 साल से सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की ताक में था। और अब आता है अंतिम अनुष्ठान, आत्माओं का वो भयानक युद्ध। उस रात की कल्पना कीजिए जहां इस कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक टकराव होता है। स्वामी व्यास रात के घने अंधेरे में इस श्राप को तोड़ने के लिए एक हवन कुंड तैयार करते हैं। उनके ठीक सामने हिमांशी पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई है और एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र जाप शुरू होता है। लेकिन तभी वो सन्नाटा टूटता है। हिमांशी अचानक झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और एक बेहद भारी खौफनाक आवाज में कहती है, अब ये मेरी हुई। वो पूरी तरह से उस बुरी शक्ति के वश में आ चुकी थी। वो अपनी मां के सामने झुकती है और बस फिर घर में तबाही का मंजर शुरू हो जाता है।
और ये दृश्य बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उस वक्त हिमांशी की असल हालत कैसी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसके हाथ पैर बिल्कुल इस तरह लटक रहे थे जैसे वो सच में धागों से बंधी कोई बेजान कठपुतली हो। वो अजीब और अप्राकृतिक झटकों के साथ आगे बढ़ रही थी और फिर वो इतनी हिंसक हो गई कि सीधे घर की दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ने लगी। उसने तो मंत्र जाप को रोकने के लिए सीधे पुजारी पर ही जानलेवा हमला कर दिया। इस अंतिम संघर्ष के क्लाइमैक्स को समझना बहुत जरूरी है। स्वामी व्यास ने उन 6 सायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आटे से 6 पुतले बनाए थे। जब हिमांशी उनके गले को पूरी ताकत से दबाकर उनका दम घोट रही थी, उस भयानक वक्त में भी स्वामी जी ने हार नहीं मानी। दम घुटने के बावजूद उन्होंने मंत्रों का जाप जारी रखा और अपनी आखिरी आहुति उस पवित्र अग्नि में डाल दी। और इसी के साथ वे 6 पुतले खुद ब खुद हवन कुंड की आग में समा गए और वो सारे साये जलने लगे। फिर आता है आखिरी पड़ाव, बचा हुआ साया और अधूरा अंधेरा। इस भयानक अनुष्ठान के तुरंत बाद क्या होता है? हिमांशी के शरीर से एक काले धुएं का गुबार निकलता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। आखिरकार वो वशीकरण से आजाद हो जाती है। घर का वो खौफनाक माहौल एकदम शांत हो जाता है और ऐसा लगने लगता है मानो वो बुराई हमेशा हमेशा के लिए घर से जा चुकी हो। लेकिन स्वामी व्यास जाने से पहले एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देकर जाते हैं। वो उस जली हुई तांत्रिक कठपुतली को अपनी पोटली में बांधते हुए बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये शैतानी शक्ति हिमांशी के शरीर से तो जरूर निकल गई है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस तरह के काले जादू को बहुत ही सावधानी से सही जगह पर ठिकाने लगाना पड़ता है ताकि इसका कभी दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर सके। और इसी खौफनाक चेतावनी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकता है। जब घर में सब कुछ शांत हो जाता है, तभी कोने में पड़ी एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा बहुत ही खामोशी से धीरे धीरे अपने आप वापस जमीन के अंदर धंस जाता है। क्या वो 13 साल पुराना श्राप सच में हमेशा के लिए टूट गया था, या फिर वो पुरानी दुश्मनी बस कुछ समय के लिए फिर से नींद में चली गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विजुअल विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।